उधर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था और 2 को आज पेश किया गया है, उन सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड में अब भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि हमने देखा ही महाराष्ट्र में भी है, और पुलिस का कहना है कि इनमें से 3 लोगों को यूपी एटीएस की मदद से पकड़ा गया। पुलिस का दावा है कि इन लोगों की 2 टीमें बनाई गई थी जो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में भी थी। और हमारे साथी मुकेश सिंह सिंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क किसके इशारे पर चल रहा था, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के से जो लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारियां मिल पाई हैं अब तक? देखिए, कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जो मुख्य आरोपी हैं वो ओसामा है और जीशान है। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है और जीशान प्रयागराज का रहने वाला है। जीशान के घर से बहुत सारे वेपन और एक्सप्लोजिव बरामद हुए हैं, जिसमें आरडीएक्स भी है। तो कल जो 4 आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिनको कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आज आमिर और जीशान को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें भी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों को लेकर इलाहाबाद जाना है और साथ में एक आरोपी उम्मीद है, उसकी भी तलाश करनी है। पुलिस का यह दावा है कि जो ओसामा और जीशान हैं, ये इस साल अप्रैल के महीने में मस्कट गए थे और मस्कट से होते हुए ये बोट से पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में इन लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ 14 से 15 ऐसे और लोग थे जो कि बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। इनको ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, ये कहा जा रहा है। और ये बात पुलिस ने कही है कि इस सब के पीछे जो दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम है, जो पाकिस्तान में बैठा है, वो सीधे इनको अपने जो निर्देश हैं वो दे रहा था। पुलिस का यह भी दावा है कि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, मूलचंद नाम के जो कि रायबरेली का रहने वाला है, और समीर जो कि मुंबई का रहने वाला है, हालांकि उसको राजस्थान से पकड़ा गया है, यही 2 आरोपी अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे, क्योंकि ये बहुत पहले से अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो इनका काम ये था कि जो ओसामा और जीशान हैं, इनको वेपन मुहैया कराना, इनको फंड देना, और जीशान और ओसामा का काम ये था कि अलग अलग जगहों पर रेकी करना और फिर वहां पर जाकर ब्लास्ट करना। तो इस तरह से इस पूरे ग्रुप के 2 हिस्से थे, एक जीशान और ओसामा का, दूसरा मूलचंद और समीर का। मुकेश, पुलिस ने जब ये दावा किया है कि ये लंबा नेटवर्क है, लंबा चौड़ा नेटवर्क है, कई राज्यों में फैला है, तो ये जो 14 दिन की रिमांड रहेगी उसमें क्या कार्रवाई रहेगी पुलिस की अब? देखिए, इसमें कार्रवाई ये रहेगी कि आखिर ये लोग कहां पर ब्लास्ट करने वाले थे, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि जिस तरह से इनके पास पिस्टल्स बरामद हुई हैं, ये कुछ टारगेट किलिंग करने वाले थे। तो वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ये टारगेट किलिंग करने वाले थे, इन लोगों ने कहां पर रैकी की, क्या भारत में इनके और भी साथी मौजूद हैं? दूसरा, ये पाकिस्तान जब गए थे तो पाकिस्तान में वहां पर इनकी मुलाकात किन किन लोगों से हुई? जैसा ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के उस इलाके में हुई जहां पर अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी थी। अजमल कसाब 26/11 हमले का जो एक आरोपी था, जिसको बाद में फांसी हुई थी, उसकी भी वहीं ट्रेनिंग हुई थी। तो पुलिस तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, कहां रैकी की, कहां पर ब्लास्ट करने थे। और एक बात सामने आई है कि आने वाले दिनों में ये लोग दीपावली और रामलीलाओं में बड़े ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। और जैसा कि जीशान के घर से काफी सारा विस्फोटक और वेपन मिले हैं, उससे ये बात साफ होती है। ये दावे हैं दिल्ली पुलिस के, लेकिन अभी क्या कुछ इनसे रिमांड के दौरान निकल पाता है, क्या सबूत मिल पाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। और फिलहाल ये पूरा नेटवर्क क्या है, ये हमने देखा कि मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ था, दाऊद इब्राहिम का हाथ था, उसके काफी लंबे समय बाद एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का नाम सामने आया है, जो कि टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर दावा कर रही है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसके सारे पर अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, खासतौर से दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम, वो इस पूरे नेटवर्क को लीड कर रहा था। और उसी के कहने पर ये पूरा जो ग्रुप था, जो मॉड्यूल था, ये एक्टिवेट हुआ और ये आने वाले दिनों में ये लोग बड़े ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे।
जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि पेशी हो गई, इनको 14 दिन की पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया और अब पुलिस अपनी आगे की तफ्तीश बढ़ाएगी।